एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और मैं बहुत दिनों के बाद आज वापस से आई हूँ। और चूँकि मैं बीमार थी और मतलब नॉर्मल कोल्ड कफ वगैरह जो भी चीज़ें, तो उन सारी चीज़ों की वजह से फिर मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। और एक अब नॉर्मली आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आजकल बीमार होने का मतलब ही है क्या कि कहीं कोविड तो नहीं है, चीज़ें यही दिमाग में रहती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। और मतलब स्टार्टिंग में जस्ट सिंपल कोल्ड कफ और बहुत ज़्यादा हेडेक था, तो मैंने जस्ट एक दिन ऐसे ही निकाल लिया और कि हाँ ठीक है देखते हैं। और नेक्स्ट डे मुझे नाइट में फीवर आ गया। फीवर ऑलमोस्ट करीब 100 के आसपास में मुझे फीवर था। फिर रात में और बहुत ठंड भी लग रही थी, तो मीन्स विक्कू को थोड़ा सा लगा पता नहीं फीवर क्यों आ रहा है। मे बी तुम चूँकि दिवाली, ऐसे तो हमने दिवाली में कोई भी ऐसे शॉपिंग नहीं करी थी, मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही लिया था। बट फिर भी लगता है ना कि पता नहीं कहीं मीन्स की किसी भी पॉइंट पे मिस्टेक हो गई हो या कुछ भी इस तरीके का जो हमने ध्यान नहीं दिया हो। तो वो चीज़ें भी दिमाग में आ रही थी और पीछे की चीज़ें भी मैं सोच रही थी कि पता नहीं पीछे मैंने क्या क्या चीज़ें किया है, मतलब 10 दिनों में कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो या किसी से मिलना जुलना, बट कुछ भी ऐसा था नहीं। फिर नेक्स्ट डे फीवर जो कि खुद से ही उतर गया। फिर मैं डॉक्टर से मैंने बात की, जो हमारे डॉक्टर हैं, तो उन्होंने नॉर्मली कहा कि आप कोल्ड कफ का जो भी है आपका, वो मेडिसिन मैं आपको दे रही हूँ, आप 2-3 दिन खाओ और उसके बाद देखो कि कैसे क्या रिजल्ट रहता है उसका। और फिर देखते हैं उसके बाद अगर होगा तो कोविड टेस्ट के लिए भी, क्योंकि डॉक्टर ने कोविड टेस्ट के लिए कह दिया था तो दिमाग में डर सा हो गया था। और चूँकि कुशु भी है, छोटा है, तो मैंने अलग से रूम में खुद को आइसोलेट कर लिया था कि वहीं रूम में ही अलग से रहना है। और जो चीज़ें हैं मतलब बच्चे के साथ में या किसी के भी साथ में, मतलब मैं नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही थी, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। और 2-3 दिन फिर उसी तरीके से सिंपल घर में ही रहना, और जो भी काम थी वो सारे हस्बैंड कर रहे थे, जो खाना बनाने से लेके बच्चे को संभालने तक की चीज़ें चल रही थी। फिर घर पे भी जहाँ सबको फ़ोन करो सब कहता है अरे नहीं नहीं कोविड का ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है, उस तरीके का कोई चांस नहीं है। और चूँकि डॉक्टर ने मेडिसिन के साथ साथ मुझे बोला था कि आप स्टीम लेना और गार्गलिंग करना, तो वो दोनों चीज़ें भी चल रही थी। और मुझे धीरे धीरे करके ना काफ़ी रिलीफ भी हो गया था। और कोई फीवर या कुछ भी ऐसा, जो एक बार आने के बाद से मुझे कोई फीवर भी नहीं हुआ था। तो मुझे भी होप था कि कोविड का तो कोई चांस ही नहीं है कि होने का कुछ भी। बट ठीक है, 2-3 दिन मैं भी बड़े आराम से अपना घर रूम में रहना और सिंपल जो खाना हाथ में मिल गया वो चीज़ें थी, और बच्चे से दूर, बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। इस बीच में अब कुछ बस मुझे एक थोड़ा सा लग रहा था कि कुशु का भी मतलब ये मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, ऐसे ये मेरे बगैर सोता नहीं है। बट वहाँ पे पता नहीं मतलब बच्चों में भी मुझे जो लगा इसके में भी वो फील थी कि नहीं मम्मा को टच नहीं करना है, अभी मम्मा के पास में कोरोना वायरस है। ये चीज़ें इसके साथ में थी, तो हम लोग ना दूर से ही एक दूसरे को ना हग करना या जो भी चीज़ें दूर से हाय हेलो करना, बातें करना, ये अगर दूर से भी है ना तो ऐसे मास्क लगा के मुझे हाय हेलो कर लेता था। और वही सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। फिर करीब 2 दिन के बाद मीन्स मेरा हेडेक बिल्कुल ठीक हो गया और काफ़ी कोल्ड कफ में भी काफ़ी रिलीफ हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर का था कि मतलब ठीक है आपका, मतलब मीन्स पहले से अगर सारी चीज़ें ठीक है, तो मुझे ये लग रहा था कि मतलब जब सारी चीज़ें ठीक है तो मीन्स कि आज तो डॉक्टर मुझे फ्री कर देंगे कि हाँ भाई आपका ठीक हो रहा है, तो मीन्स कि अब आपका कोरोना मीन्स नहीं है आपको। बट चूँकि मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है कि आपका रिलीफ हो रहा है, बट फिर भी आप एक बार कोविड टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बट इन केस ऐसा हो कि आप पे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, बट चांसेस हो कि हाँ 5% भी चांसेस है कि अगर कोविड हो सकता है, तो आपसे दूसरे लोग भी इफेक्ट हो सकते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर हैं या आप किसी से भी मिलोगे। तो इससे अच्छा कि आप करा लो टेस्ट और फ्री हो जाओगे, नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। फिर डर तो लगता ही है ना कि आप फर्स्ट टाइम अगर टेस्ट करवाओ, अभी तक सुनने में सिर्फ लगता था, और जितना मैंने सुना था कि थोड़ा मतलब पेनफुल रहता है कि यहाँ थ्रोट से लेते हैं और जो भी चीज़ें, तो मुझे लग रहा था कि यार अब वो टेस्ट भी करवाना पड़ेगा या जो भी चीज़ें। फिर घर में भी मीन्स कि मैंने अच्छा, तो उसके बाद फिर घर पे ही बात हुई, तो सभी को लग रहा था कि नहीं 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 होगा नहीं होगा।
और फिर नॉर्मल, चूँकि मैं यहाँ नोएडा में रह रही हूँ, तो हम लोगों ने जो भी कुछ जान पहचान के लोगों से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आप तो घर पे भी करा सकते हो, तो घर पे ही हमने कराया। तो बहुत ही अच्छे से, मतलब मुझे पता नहीं था, इतना इजीली और इतने स्मूथली हो गया ना कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हाँ मतलब कोई ऐसा टेस्ट हो रहा है। तो घर पे सिंपल वो जो भी टेस्ट करने के लिए आए थे वो सिंपल पूरे किट के साथ आए, और मैं भी सिंपली वहाँ पे, जैसे कि मैंने घर के जस्ट गेट के बाहर कराया था, तो वहाँ पे वो प्रॉपर आने के बाद पहले खुद को पूरा उन्होंने सैनिटाइज किया, और उसके बाद वो पूरा पीपी किट जो होती है, जो भी चीज़ें होती है ना, वो सब पहन के और सारी चीज़ें, और उसके बाद उन्होंने जो भी टेस्ट करना था या जो भी करना था जो उन्हें जो भी सैंपल लेना था वो उन्होंने लिया। तो उसके लिए जैसे ईयरबड जो होता है ना, कुछ उसी तरीके का, करीब 1 बित्ते का, वो इतना लंबा सा रहता है, और उसी पे वो सैंपल लेते हैं। तो एक तो उन्होंने थ्रोट से लिया था और अंदर डाल के, और वहाँ बहुत ही आराम से उन्होंने ले लिया, और दूसरा नोज में, तो नोज में भी मीन्स दोनों ही जो आराम से उन्होंने नोज से भी सैंपल ले लिया था, और इतना मुझे कोई भी पेन नहीं हुआ, जो कि उससे ज़्यादा पेन, सिंपल अगर सच बताऊं तो, अगर इंजेक्शन जब हम लोग लगवाते हैं ना तो उसमें ज़्यादा पेन होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो मीन्स कि कराया जा सकता है, ये नहीं है कि ये बहुत पेनफुल है हमें नहीं कराना है, वो चीज़ें छोड़नी नहीं है। तो मेरा भी नॉर्मल उन्होंने ले लिया, सैंपल लेके चले गए, और उन्होंने बोला कि 24 घंटे के बाद आपका रिपोर्ट आएगा। तो फिर नॉर्मल वही वेट चल रहा था, एक मीन्स ऐसा एग्जैक्ट जब टाइम हुआ, फिर हम लोग फ़ोन करने लगे उनको कि हमारा रिपोर्ट कब तक आएगा या जो भी चीज़ें। तो फिर उसके बाद रिपोर्ट आया। अब आप सोचोगे रिपोर्ट में ऐसा क्या आया, तो रिपोर्ट देख के मैं खुश हो गई बिल्कुल, क्योंकि रिपोर्ट मेरा नेगेटिव आ गया। तो मुझे लग भी रहा था कि मेरा रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव ही आएगा, बट फिर भी चूंकि डॉक्टर ने बोल दिया था तो कराना ही था। बट ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि भाई मतलब मेरे कोई सिम्टम्स थे भी नहीं, और लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सिम्टम्स नहीं हो, जैसा कि डॉक्टर ने बोला था, बहुत लोगों का ऐसा था जो सिर्फ टायर्ड फील कर रहे हैं और उन्होंने टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आ गए। तो वो सोच के हमने भी कराया था कि नहीं कराना है, और नेगेटिव आने के बाद फिर मैं बिल्कुल फ्री हो गई, और घर से बाहर बच्चे के साथ में, सबके साथ में इन्वॉल्व होके बैठ पा रही थी। फिर मैंने घर पे भी सभी को फोन कर दिया कि मेरा जो टेस्ट का रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गया है। लेकिन मैं बिल्कुल भी इससे ये मैसेज नहीं दे रही हूँ कि नॉर्मल कोल्ड कफ हो या जो भी चीज़ें हो तो आप टेस्ट नहीं कराएं। जो आपके डॉक्टर कहते हैं कि अगर डॉक्टर ने कहा कि नहीं आपको टेस्ट करवाना है, तो डॉक्टर के जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। कि मेरे डॉक्टर ने कहा था कि जैसे मैंने उनको बोला था कि क्या इतना ज़रूरी है मैम कि कराए, या अगर मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे कुछ भी वीकनेस किसी तरह की कोई भी चीज़ें फील नहीं हो रही है, तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आपको नहीं फील हो रहा है, बट हो सकता है कि अगर आपको हो और आप उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन घर में जो अदर मेंबर्स हैं आपको नहीं पता उनकी इम्यूनिटी कैसी है ना। तो बस जैसा कहते हैं डॉक्टर वैसे ही करा लेना चाहिए। बट पता है जब ये जो टेस्ट वगैरह या जो भी चीज़ें हुई, या ये जो 5-6 दिन का जो कंप्लीट जो रहा मेरा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ थी कि मैंने 5-6 दिन में ना इतना रेस्ट किया है कि पूरे टाइम या तो सोना, नहीं तो थोड़ा सा मोबाइल देखना, और उसके बाद खाना, बस मैंने इतना ही किया है। और बाकी तो सारा काम मैंने, हस्बैंड तो थे इतना ही, और बच्चे की फरमाइश भी जो भी चीज़ें थी सब इसने अपने डैडी से करवाया है ना। बेटू आपने मुझे मिस किया था? आपने मिस किया था मम्मा को? बताओ कितना मिस किया था आपने? आपने मुझे मिस किया था। तो ये बस मुझे इसके लिए थोड़ा सा लग रहा था, बट ऐसा नहीं है कि आप 4-5 दिन के इस रेस्ट के लिए हम लोग कोई नहीं चाहते कि किसी को भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो या डाउट हो, क्योंकि वो एक अलग ही चीज़ें होती है। तो बस ऐसे ही चल रहा था, तो मैं उस टाइम पे कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई। लेकिन अब जो आगे आने वाली वीडियोस होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, और बहुत ही अलग अलग तरह की वीडियोस होगी, और बहुत सारे सरप्राइजेस भी होंगे आगे आप लोगों के लिए। तो कीप वॉचिंग माई चैनल, और अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय करो।